हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पिछले लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज डिस्कस किया था और लेक्चर के लास्ट में स्क्रीन पे मैंने पूरा एक टेबल आपके लिए शो किया था जहां इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, उनके डोमेन और उनके रेंज की वैल्यूज गिवन थी। उनको याद कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मैं आपको ये टेक्निक सिखाऊंगा कि हम इन इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के डोमेन और रेंज को याद कैसे करेंगे और उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये टेक्निक सीख लेते हैं, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के डोमेन और रेंज को याद कैसे किया जाए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं डोमेन डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों, और इन फंक्शंस को मैं पेयर वाइज लिखने वाला हूं। देखो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, दो फंक्शंस हो गए ना, ठीक है। इन दोनों के लिए डोमेन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इन दोनों का डोमेन होगा x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। तो बच्चों इन दोनों फंक्शन के डोमेन की अगर हम बात करें तो इन दोनों का डोमेन क्या होगा, x बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल -1, 1 तक, ठीक है। तो ये तो इन दोनों फंक्शन का डोमेन हो गया। अगर मैं अगले दो फंक्शन की बात करूं तो यानी मैं लूं tan इनवर्स x एंड कोटेंजेंट इनवर्स x, ठीक है, पेयर वाइज ध्यान से सुनना। इन दोनों का जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी tan इनवर्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है यानी जो इनपुट होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब रह गए आपके बचे हुए ये दो फंक्शन यानी सीकेंट इनवर्स x और कोसिकेंट इनवर्स x, ठीक है। तो इन दोनों के डोमेन क्या होंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग द वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1। ये ओपन इंटरवल की वैल्यूज रियल नंबर में से हटा दो तो बाकी जो बच जाएगा वो सीकेंट इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करेगा, डोमेन से कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो ये तो हो गया बच्चों इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के डोमेन को मेमोराइज करने का तरीका। पेयर वाइज देखो ध्यान से, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, एक का याद करो दूसरा फ्री में मिलेगा। तो आप इसे अगर चाहते हो तो नोट कर लो और फिर मैं आपको रेंज बताता हूं, ठीक है। तो चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी जल्दी, ये टेक्निक लिख लो जो मैंने बताया कि पेयर वाइज इनका डोमेन ऐसे सेम होता है, ये चीज लिख लो कहीं नोटबुक में। अब चलते हैं हम इनका रेंज डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब रेंज के लिए देखो मैं क्या कहूंगा, तीन तीन फंक्शन के ना ग्रुप बना लो। तो सबसे पहले आप लिख लो साइन इनवर्स एक्स आपका, ठीक है, फिर आप लिख लो tan इनवर्स एक्स, ओके, और फिर आप लिख लो कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इन तीनों फंक्शन के लिए अगर मुझे रेंज लिखना है बच्चों तो देखना ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, तो ये रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कोसिकेंट इनवर्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल बट एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज है इन तीनों इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का। क्या सिमिलरिटी है इन तीनों में, -π/2 एंड π/2, ये तीनों में आपको विजिबल होगा, आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है बच्चों। अब रह गए बचे हुए तीन, उनको भी देख लेते हैं जरा। मैंने लिखा कॉस इनवर्स एक्स, मैंने लिखा कोटेंजेंट इनवर्स एक्स और मैंने लिखा सीकेंट इनवर्स एक्स। इन तीनों का जरा रेंज देखते हैं 1 by 1। तो इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई, इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, ठीक है बच्चों। अगेन अगर आप इन तीनों फंक्शंस के रेंज में अगर आप सिमिलरिटी देखेंगे तो क्या सिमिलरिटी लग रही है कि 0 और पाई तीनों में प्रेजेंट है, देख लो ध्यान से। तो इस तरीके से अगर आप इन तीनों का रेंज याद करेंगे तो 0 और पाई अगर आपके माइंड में है, बस इतना याद रखना है कि कॉस का क्लोज इंटरवल, कोटेंजेंट का ओपन इंटरवल, सीकेंट का क्लोज इंटरवल तो होता है लेकिन कुछ एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया। तो ये छोटी सी टेक्निक है जो कि मैं फॉलो करता हूँ अगर इन इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के डोमेन और रेंज को हमें मेमोराइज करना है। तो चलो अब चलते हैं इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों इन तीनों न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों को भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। डोमेन भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 2 में भी डिस्कस किए थे। तो सबसे लास्ट में डिस्कशन किया था मैंने। अगेन मैं यहाँ पर इनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सेम टाइप के प्रॉब्लम्स है, लेकिन सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो tan इनवर्स -1/√3 इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? अगेन ये एक एंगल होगा, ये भी एक एंगल होगा, ये भी एक एंगल होगा, लेकिन जो भी एंगल होगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो प्रिंसिपल ब्रांच में से आना चाहिए। tan इनवर्स का आपको याद होगा प्रिंसिपल ब्रांच के लिए रेंज क्या होता है, अभी मैंने बताया था। तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यानी ये इंटरवल आपका होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब क्योंकि यहाँ पर इनपुट नेगेटिव है तो हम सोचेंगे कि tan फंक्शन को कौन सा एंगल दिया जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ताकि आउटपुट आए -1/√3। तो आप सोच सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा वो -π/6 होगा। एंड अगर आपने ये सोच लिया तो बस यहाँ पर आपको ये एंगल लिख देना है, बात बन गई, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स -√2/2। इसे सिंप्लीफाई करके सबसे पहले तो आप ये लिखिए बच्चों, लिख दिया आपने ये। अब आपको सोचना ये है कि साइन इनवर्स जिसका आउटपुट यानी रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है, इस इंटरवल में ये -1/√2 कहाँ मिलेगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। और कौन से एंगल पे मिलेगा बच्चों? तो वो एंगल होगा -π/4, जिसपे आपको आउटपुट मिलेगा -1/√2। तो यहाँ पर जो इनपुट वाला एंगल है वही यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आ गया जी प्रिंसिपल वैल्यू, सिंपल है, ठीक है बच्चों। अब जरा कॉस इनवर्स की बात भी कर लो। तो कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए जो आपका रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से π होता है। अच्छा, 0 से π यानी cos π पे वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर ये जो इनपुट है वही यहाँ आउटपुट हो जाएगा, बात बन गई, ठीक है। बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ट्रिगो फंक्शंस की टर्म में सोचिए और आराम से देखिए कैसे आपका काम होता जाएगा। अब चलते हैं बच्चों अगले सेट ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ, जो कि मैंने इधर दिया हुआ है। क्या है? आपको फाइंड करना है डोमेन ऑफ। ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ूंगा सबसे लास्ट में। एक बात, दूसरी बात बच्चों, डोमेन और रेंज के ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पलर में है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है ये बुक। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें बच्चों तो ऐसे क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को देखते हैं। आपको साइन इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है और इसका डोमेन पूछा हुआ है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है इट इज डिफाइंड। साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड कब होता है? इट इज डिफाइंड इफ एक्स इज फ्रॉम दिस इंटरवल। इस इंटरवल से अगर एक्स बिलोंग करेगा तो साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स ये जो इनपुट x है उसकी जगह क्वेश्चन में आ गया है 3x। तो ये जो 3x है ये इस इंटरवल से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको देखो ऐसा इंटरवल मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर ऐसा इंटरवल मिल गया तो x पे कंडीशन मिल गई, और जब x पे कंडीशन मिल गई तो डोमेन क्या आ गया? x बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल -1/3, 1/3। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, समझ आ गया आप लोगों को? एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x/2 ये मैंने दिया आपको, साइन इनवर्स x/2। इसका डोमेन क्या आएगा? सोच के बताना, मुझे कमेंट कर देना। अब जरा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में है कॉस इनवर्स फंक्शन और इसमें इनपुट है 4 - 3x। अभी को कॉस इनवर्स के लिए भी हमें पता है कि कॉस इनवर्स x डिफाइंड तभी होगा जब उसका इनपुट x -1, 1 क्लोज इंटरवल से लाई करे। तो यहाँ पर हमें इनपुट की जगह क्या मिला हुआ है? तो 4 - 3x। तो 4 - 3x मस्ट बी लाइंग इन दिस इंटरवल। देखो ध्यान से। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो पूरे में पहले आपको -4 करना पड़ेगा। तो -1 - 4, ठीक है, 4 - 3x -4 लेस देन इक्वल 1 - 4, राइट। अब ये हो जाएगा -5 लेस देन और इक्वल, दिस विल बी -3x एंड दिस विल बी -3। ओके, अब पूरे को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से +3 बोला मैंने, पूरे को 3 से डिवाइड करूंगा। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो ऐसा मिलेगा आपको ये, ओके, -3/3 दैट इज -1। लेकिन मुझे कंडीशन x पे निकालनी होती है, तो अब पूरे पे मुझे -1 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा।
और जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आप परफॉर्म करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये जो -1 वाला है इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, -1 इंटू -1, ठीक है, +1 हो गया, -x इंटू -1 यानी +x, एंड -5/3 इंटू -1 यानी प्लस का 5/3। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से x पे आपको कंडीशन मिली गई है, तो बस आप इसका भी डोमेन डिक्लेयर कर सकते हो। डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा x बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 1,5/3, ठीक है बच्चों। तो ये बस आज का आपका लेक्चर है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई विल बी जस्ट मूविंग असाइड, आप स्क्रीन को पॉज करके इस पूरे को नोट कर लेना। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अभी स्क्रीन पे आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल और आएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल मैंने ये दिया ही हुआ, इसे आपको सॉल्व करना है। आप चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका सॉल्यूशन शेयर कर सकते हैं या कमेंट करके सीधा आंसर बता सकते हैं। सॉल्यूशन शेयर करेंगे तो आप पे जो स्टेप्स होंगे वो भी मैं चेक कर पाऊंगा और आपको करेक्शंस बता पाऊंगा अगर उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत होगी तो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो इस चैप्टर के हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, उसके 2 डिफरेंट प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाके उन लेक्चर्स को भी विजिट करिए, देखिए, समझिए, जो प्रॉब्लम्स हो मुझसे शेयर करिए। चलो बच्चों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।